Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this topic, we will discuss production of speech sounds. मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स जिनसे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है उन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो में हम सारे आर्टिकुलेटर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी जो साउंड प्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है कि इन सारे पार्ट्स में इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे जो सबके नाम लिखे हैं। थ्रूली डायग्राम भी मैं आपको डिस्कस करके बताती जाऊंगी साथ साथ, और इनकी डेफिनेशंस को भी यहाँ पर समझते चलते हैं। सबसे पहले आ जाती है बात प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है। साउंड्स आर मेड बाय द एयर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द आर्टिकुलेटर्स। पहली बात सबसे ये आती है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। जो एयर है ना, हवा किस तरह से लंग से होती हुई आती है ऊपर की तरफ, और हमारे माउथ के अंदर आके ऑर्गन्स के साथ जब एयर स्ट्राइक होती है ना, जब हवा टकराती है तो जो साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो आर्टिकुलेटर्स हम कहेंगे वो उन स्पीच ऑर्गन्स को जिनके थ्रू हमारी वॉइस जो है हमारी वॉइस क्रिएट होती है, यानी साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हवा स्ट्राइक होती है उन आर्टिकुलेटर्स के साथ तो साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस एयर कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम फ्रॉम द लंग्स। ये हवा कहाँ से आती है? हवा आपको सबको पता होगा कि लंग्स से होती हुई ऊपर की तरफ माउथ की तरफ आती है। दिस इज नॉन एज दी पल्मोनरी स्ट्रीम। इसको हम पल्मोनिक एयर स्ट्रीम भी कहते हैं, यानी हवा किस तरह से लंग से होती हुई ऊपर आती है और फिर माउथ के अंदर या फिर उन सब ऑर्गन्स के साथ जो लंग से ऊपर आ रहे हैं हमारे माउथ की तरफ, उन सब से टकराते हुए ऊपर आती है। और उसको हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जो हवा आती है उसको हम कहेंगे पल्मोनरी स्ट्रीम। इट इज़ आल्सो नॉन एज एग्रेसिव स्ट्रीम। इसको हम एग्रेसिव स्ट्रीम भी कहते हैं। दैट स्ट्रीम ऑफ एयर विच गोज आउट ऑफ द माउथ। जो हवा लंग से होकर ऊपर आती है और माउथ के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम पल्मोनरी स्ट्रीम या एग्रेसिव स्ट्रीम कहेंगे। साउंड कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय टेकिंग इन एयर इनटू द माउथ। साउंड जो है वो माउथ के अंदर आती है, एयर आती है लंग से होती हुई माउथ के ऊपर आती है और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड द इंग्रेसिव स्ट्रीम। आप लोग को होपफुली समझ आ गया होगा कि लंग्स से होती हुई जो सब प्रोसेसेस से होती हुई लंग्स से होकर जब हवा ऊपर की तरफ आती है, जिन जिन ऑर्गन्स के साथ वो टकराती है, स्ट्राइक होती है, फिर जहाँ वाइब्रेशन होनी हो तो वहाँ होती है, नहीं होती तो फिर वो ऊपर माउथ से आकर जो है एक वॉइस क्रिएट होती है, हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। इन सारे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड का नाम देते हैं। अब इनमें जो ऑर्गन्स आ जाते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं। थ्रू डायग्राम भी मैं आपको दिखाती चलूँगी। लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है, ये देखें इस डायग्राम के अंदर लैरिंग्स कहाँ पे बने हुए हैं? ये बना हुआ है। ये जो स्पेस टाइप जगह है ना, इसको हम कह रहे हैं लैरिंग्स है, या फिर इसको वॉइस बॉक्स, ही एक बॉक्स टाइप जो है जगह होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मज़ीद आपको समझ आएगी। द लैरिंग्स इज़ अ बॉक्स लाइक स्पेस सिचुएटेड इन द नेक विच अलाउ द एयर फ्रॉम द लंग्स टू पास थ्रू इट। यानी कि ये एक बॉक्स लाइक स्पेस होती है जो नेक के अंदर होती है। कहाँ? यहाँ देखें, ये नेक बन रहा है ना, अब ये तो ऊपर से हमारे गला ख़त्म हो रहा है तो फिर यहाँ पे ये नेक बन रहा है जो हमारी गर्दन है, इसमें जो है लैरिंग्स आ गई है यहाँ पर। ये ठीक है, ये स्पेस लाइक एक बॉक्स लाइक स्पेस बनी हुई है जिसके अंदर जो अलाउ करता है, विच अलाउज द एयर फ्रॉम लंग्स टू पास थ्रू इट। जो अलाउ करता है लंग्स से होती हुई जब हवा आती है ना, इस हवा को अलाउ करता है कि वो इसमें से होके गुजरे। यानी इसमें से होकर हवा जो है ना ऊपर माउथ यानी ट्रैकिया की तरफ जा रही है, तो यहाँ से ये अलाउ करता है हवा को कि थ्रूली यहाँ से ये गुजर जाए। तो हो गया ये लैरिंग्स हो गया। उसके बाद आ गया फेरिंग्स। इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटी एंड कनेक्ट्स देम टू द लंग टू द लैरिंग्स। ये बिहाइंड नेजल एंड ओरल कैविटी, ओरल और नेज़ल कैविटी के पीछे जो है ना ये फेरिंग्स होता है, और ये जो है कनेक्ट करता है ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी को टू द लैरिंग्स। लैरिंग्स के साथ जो है
इनको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये आ गई है ओरल कैविटी आ गई है, ठीक हो गया। उसके बाद नेज़ल कैविटी, ये ओरल कैविटी हो गई है। और ये ऊपर की तरफ देख लें, ये नेज़ल कैविटी यानी नाक, ये नाक है ना हमारा, तो ये इसमें से जो आ रही है कैविटी, इसको नेज़ल कैविटी कहेंगे। और इसको ओरल कैविटी, इसको मज़ीद मैं आगे आपको बताऊंगी कि नेज़ल और ओरल कैविटी होती क्या है, यहाँ पे फर्दर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मैं यहाँ बताती हूँ कि नेज़ल कैविटी यानी थ्रू नाक से जो हमारे हवा टकराती है, और जो वॉइस हमारे कुछ होती हैं, स्पेसिफिक वॉइस होती हैं जो हमें लगता है कि जैसे नाक से हम लोग बोल रहे हैं। जैसे एन, एन साउंड है ना, एन की साउंड, तो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे हम नाक से बोल रहे हैं, तो ये नेज़ल कैविटी से होती हुई हवा जो स्ट्राइक हो रही है, तो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ओरल कैविटी यानी माउथ के थ्रू, ये हमारा माउथ है ना, जिसमें आगे टंग सारे आ जाते हैं, लिप्स वगैरह, ये माउथ है हमारा सारा, तो ये ओरल कैविटी कहलाएगी। और जो नाक, नाक वाली स्पेस है ना, नाक के पीछे जो है जगह, उसको हम कहेंगे नेज़ल कैविटी। तो फेरिंग्स की हम बात कर रहे थे कि ये जो है ओरल और नेज़ल कैविटी के पीछे होता है, और ये कनेक्ट करता है इन दोनों को, नेज़ल और ओरल कैविटी को, लैरिंग्स के साथ। लैरिंग्स हमने ऊपर पढ़ा कि ये एक बॉक्स लाइक स्पेस होता है जो अलाउ करता है एयर को कि वो इसमें से होकर गुजरे, जो हवा जो है लंग्स में से आ रही होती है। ये हो गए लैरिंग्स और ये फेरिंग्स। उसके बाद हम आते हैं वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स की तरफ। वोकल फोल्ड्स क्या होते हैं? इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स आर वोकल फोल्ड्स। ये ओपनिंग होती है लैरिंग्स, जहाँ से स्टार्ट हो रहे ना, दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये आ गया वोकल फोल्ड्स। वोकल फोल्ड्स, अब ये लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स की ओपनिंग, ओपनिंग जगह तो ये है ना लैरिंग्स की, तो यहाँ पर आ रहा है ये वोकल फोल्ड्स। ये जो है, ये दो ऑपोजिट्स हैं, मतलब कि एक एक दूसरे के सामने है। तो ये हैं क्या, ये मसल्स लाइक बने हुए ना। एट द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स आर वोकल फोल्ड्स आर और वोकल कॉर्ड्स। तो जो ओपनिंग जगह है ना लैरिंग्स की, वहाँ पर दो ये ऑपोजिट साइड पे चीज़ें होती हैं। आप देखें होती क्या है, दे आर टू बैंड्स ऑफ मसल्स लेइंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के आमने सामने है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने एक दूसरे के बने हुए हैं। तो ये ओपनिंग जगह पर हैं वोकल कॉर्ड्स, जिनके साथ जो एयर है लंग से होती हुई आ रही है, अगर इनके साथ स्ट्राइक होगी तो फिर ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक साउंड्स के दौरान। वाइब्रेशन के, जिनको हम वॉइस्ड साउंड कहेंगे, उनमें जो है वोकल कॉर्ड जो है ना वाइब्रेट होते हैं जब इनके साथ एयर जो है स्ट्राइक करती है। और कुछ साउंड्स हैं जिनमें ये वाइब्रेट नहीं होते हैं, तो सीधा वो नेज़ल कैविटी की तरफ हवा जो है चली जाती है, उनको हम कहेंगे वॉइसलेस साउंड। वो मज़ीद हम फर्दर डिस्कस कर देंगे। उसके बाद आ रहा है द नेज़ल कैविटी, स्पेस बिहाइंड द नोज़, इट इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी। मैंने आपको पहले बताया कि जो हवा जो है लंग से होती है ऊपर की तरफ आ रही है, तो कुछ हवा जो है वो हमारी डायरेक्टली माउथ से निकल जाती है, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस करती है। और कुछ जो है वो नाक की तरफ से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया एन साउंड। एन साउंड जो है ना, ये साउंड जो है एन, देखें आप खुद ही मज़ीद इसको प्रोड्यूस करके देख लें। एन स्पीच साउंड जो है वो नेज़ल कैविटी की तरफ से होती हुई एयर जब निकल रही है ना, तो वो एन की साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो इसको हम कहेंगे कि नेज़ल कैविटी है। उसके बाद हम आ जाते हैं ओरल कैविटी की तरफ। ओरल कैविटी यानी माउथ यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी माउथ। माउथ के अंदर से जो हवा, माउथ के अंदर जो अब ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू वॉइस जो है प्रोड्यूस होती है, जिनके साथ एयर जो है स्ट्राइक करती है तो साउंड प्रोडक्शन होती है, तो उनको फर्दर हम देखते हैं कि ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं ऑर्गन्स। फर्स्टली मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ओरल कैविटी में क्या क्या आ जाता है, लिप्स आ जाते हैं, टीथ आ जाते हैं, उसके बाद एल्वियोलर रिज आ जाते हैं, पेलेट्स आ जाती हैं यानी हार्ड पेलेट, सॉफ्ट पेलेट आ जाती है, इसके अंदर हमारी टंग आ जाती है जिसके थ्रू सब वॉइस प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करती है टंग। टंग पेलेट आगे फर्दर इसकी टंग के जो हैं पार्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं। तो
डायग्राम देख लें एक बार, फिर मैं आपको इनको डिटेल से बताती हूँ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ओरल कैविटी यानी माउथ के अंदर, ये ट्रैकिया के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से साउंड प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लिप्स। द लिप्स कैन क्लोज टुगेदर स्टॉपिंग द एयर। लिप्स जो हैं वो हमारे यूं होते हैं ना, इस तरह से कुछ ऐसे, तो ये जब आपस में क्लोज होते हैं ना, या फिर एयर को जो है स्टॉप करते हैं, तो साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। ज़रूरी नहीं है कि सब में लिप्स जो हैं वो हर साउंड को प्रोड्यूस करने में लिप्स जो हैं वो आपस में क्लोज होंगे, लेकिन सम हैं साउंड्स हैं जिनमें हम अगर क्लोज करें ना तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस एक्शन क्रिएट साउंड विच आर कॉल्ड दी स्टॉप और प्लोजिव। जिसमें जिस साउंड की प्रोड्यूस करने में लिप्स आपस में क्लोज हो रहे हैं ना, आपस में जुड़ रहे हैं, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनको हम कहेंगे स्टॉप और प्लोजिव। यानी स्टॉप और प्लोजिव साउंड जिनमें आपस में लिप्स क्लोज हो रहे हैं, एयर जो है स्टॉप हो रही है, हवा रुक रही है। इनकी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। एफ वी नहीं, चले आगे चलते हैं। टीथ, टीथ की बात करते हैं। द टंग कैन बी बिहाइंड द टीथ और बिटवीन दैम फॉर सर्टेन साउंड्स। टंग जो है हमारी ज़ुबान, वो बिहाइंड द टीथ, ये तो आपको पता है कि मुंह खोलें तो उसमें हमारे दांतों से पीछे आ रही है ना ज़बान, तो वो, या फिर सम फॉर सर्टन साउंड्स, कुछ साउंड्स के प्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस करते वक्त जो है हमारी टंग वो दांतों के दरमियान आ जाती है, या फिर उनसे दांतों से पीछे ही रहती है, तो फिर वो कुछ साउंड जो है प्रोड्यूस करती है। द लोअर लिप मीट्स द अपर टीथ इफ़ वी प्रोड्यूस द साउंड एफ एंड वी। गुड। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब लोअर लिप है, हमारे नीचे वाला जो होंठ है वो अपर टीथ के साथ कनेक्ट करता है ना, उसके साथ टच करता है, तो हमारी साउंड जो है एफ और वी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हम प्रोड्यूस करके साउंड को देख लेते हैं किस तरह से, जैसे एफ वी, एफ वी। अब देखें हमारा जो नीचे वाला होंठ है वो ऊपर अपर टीथ के साथ टच कर रहा है, तो हमारे एफ और वी साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें हमारे अपर टीथ का रोल प्ले हो रहा है और हमारे लोअर लिप का। यहाँ हम इनको कह सकते हैं कि ये लेबियो डेंटल साउंड्स हैं, मतलब कि जिसमें लेबियो डेंटल ये साउंड्स हैं, यानी जिसमें हमारा लोअर लिप और अपर टीथ जो है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एफ और वी, फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया यहाँ पे, तो ये साउंड जो है हम इनको लेबियो डेंटल साउंड्स भी कहेंगे, और इसमें हम टीथ का रोल भी देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट, इट इज़ द हार्ड स्लोपिंग प्लेस बिहाइंड द एल्वियोलर रिज। अब आप मुंह खोलें और देखें कि हमारे अपर टीथ जो है ना, उनसे पीछे आ रहा है एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर रिज के बिहाइंड देखें ना, अगर उससे पीछे देखें तो हमारी आ रही है हार्ड पैलेट, जिसके साथ अगर हमारी टंग जो है टच करेगी या नियर उसकी जाएगी तो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। मकसद आपको बताने का, ये अगर आप मुंह खोलें तो दांतों के पीछे ऊपर वाले दांत जो हैं हमारे अपर टीथ, उनके पीछे साथ बिल्कुल जो है एल्वियोलर रिज आ रहा है। एल्वियोलर रिज के अगर हम बिहाइंड देखें तो आ जाता है हार्ड पैलेट। हम टंग को अपने टच करके देख भी लेते हैं ऐसे मुंह में। इफ़ यू टेक योर टंग बैक फ्रॉम द एल्वियोलर रिज यू कैन फील इट। वही बात जो मैंने अभी बताई कि अगर हम लोग अपने ज़बान को एल्वियोलर रिज यानी दांतों के साथ, ऊपर वाले दांतों के पीछे जो एल्वियोलर रिज है ना, बिल्कुल दांतों के साथ, उससे पीछे अगर हम लोग अपनी ज़बान को टच करेंगे तो हमें जो है हार्ड पैलेट फील होगा वहाँ पे। हार्ड पैलेट के साथ जो हमारी टंग जो है वो टच कर रही है, तो जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक तो आप देख लें कि साउंड जो है ये हम बाद में साउंड्स को देखते हैं अलहदा से, जो वीडियो कवर करेंगे ना, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, सॉरी, फिर बाद में आपको बताती हूँ।
तो ये हो गया हार्ड पैलेट, आप लोगों ने टच करके देख लिया। उसके बाद आ रहे हैं एल्वियोलर रिज, जिसकी अभी बात की थी। फर्दर इसको देखते हैं। जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ इज अ स्लाइटली रेज्ड लॉन्गिश रिज कॉल्ड द एल्वियोलर रिज। यही बात जो अभी मैंने बोली कि अपर टीथ के साथ जो ऊपर टच हो रहा है ना, साथ में जो हमारा वो स्किन सी है, रिज किनारा आ रहा है, तो वो एल्वियोलर रिज कहलाता है। सम साउंड्स आर प्रोड्यूस व्हेन द टंग टच और कम्स नियर दिस रिज, यानी कुछ साउंड्स जो हैं वो जब हमारी टंग जो है वो एल्वियोलर रिज के साथ टच करेगी तो हमारी जो है कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। उस पार्ट को आप लोग मुंह खोल के ना देख भी लें, टच करके ज़बान को ना देख लें, उसको हम एल्वियोलर साउंड्स कहेंगे। यहाँ देखें एल्वियोलर साउंड्स कौन से हैं। टा, डा, ना, सा, सा। ये साउंड्स देखें, हमारी टंग जो है वो एल्वियोलर रिज यानी अपर टीथ के पीछे जो जगह है ना उसके साथ टच करी ना, जैसे टा, डा, ना, सा, जा। ये देखें, ये साउंड्स जो है ना ये सारी हैं एल्वियोलर साउंड्स, यानी जब हमारी टंग जो है वो एल्वियोलर रिज के साथ टच करेगी, जो अपर टीथ के बिहाइंड है उसके साथ जब टच करेगी ना, तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी, एल्वियोलर साउंड। उसके बाद आ जाता है सॉफ्ट पैलेट। हमने हार्ड पैलेट की बात कर ली, उसके बाद हमने एल्वियोलर रिज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की। सॉफ्ट फ्लैशिंग प्लेस बिहाइंड द हार्ड पैलेट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वीलम। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर हमें इसका निक नेम भी एक और पता चल गया है, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है हमारी हार्ड पैलेट। अब हमने अपर टीथ की बात की, अपर टीथ से बिहाइंड मैंने आपको कहा देखें कि एल्वियोलर रिज आ गया, उससे बिहाइंड आप देखें पीछे टच करें, अपनी ज़बान को ले जाएं तो आ जाता है हार्ड पैलेट। उससे पीछे यानी रूट, आई थिंक हम कह लेंगे इसको रूट ऑफ द टंग कह लेंगे, तो ये हमारा सॉफ्ट पैलेट आ जाएगी। अब सॉफ्ट पैलेट के साथ जो हम हमारी जब टंग जो है टच करेगी तो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, और जहाँ मैंने आपको वीलम वर्ड यूज़ किया है यानी इसको हम वीलम भी कहेंगे सॉफ्ट पैलेट को, जो सबसे एंड पर है। अपने माउथ में चेक करें ना, सबसे एंड पर जो हमारा ऊपर तालू वाली जगह सब लास्ट पर है ना, रूट है, उसको हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट। एंड साउंड प्रोड्यूस बाय द टंग टच इट और कमिंग नियर इट आर कॉल्ड व्हीलर साउंड्स। गुड हो गए। यहाँ पर व्हीलर साउंड्स की बात आ गई है, तो व्हीलर साउंड्स ये देख लें, का, गा, इंग, इंगा साउंड जो है ना, ये साउंड जो है इस्तेमाल हो रही, ये जब हमारी ज़बान जो है वो सॉफ्ट पैलेट यानी वो ऊपर पीछे वाले पोर्शन की तरफ जो तालू हम जिसको कहते हैं उसके साथ पैलेट के लग रही है ना, तो हार्ड सॉफ्ट पैलेट के साथ, तो ये साउंड प्रोड्यूस होंगी, जैसे का, गा, इंगा। ये साउंड जो है ना हमारी टंग को उसके साथ हार्ड सॉफ्ट पैलेट के साथ टच करेंगे तो ये साउंड जो है प्रोड्यूस होगी। उसके बाद बात आ जाती है टंग की, जो जिसके थ्रूली सब वॉइस प्रोड्यूस होती हैं। विदाउट टंग तो हम कोई साउंड नहीं ना बोल सकते, कोई आवाज़ नहीं, कोई वॉइस नहीं हमारी आ सकती। तो टंग की बात आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टंग कैन मूव अप एंड डाउन एंड टर्न इन द माउथ। टंग जो है हमारी साउंड प्रोडक्शन के दौरान आपने देखा होगा कभी हमारी ज़बान जो है वो रोल अप होती है, मतलब मूव करती है डाउन वे में और अप वे में, यानी कभी उठती है कभी डाउन हो जाती है या फिर टर्न होती है यानी मुड़ती भी रहती है। तो हमारी साउंड प्रोडक्शन जो है वो उस प्रोसेस के दरम्यान हमने टंग को अपने मूव होते आगे पीछे डायरेक्शंस में देखा है। बाय डूइंग सो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ एंड हेल्प इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स। अब वही बात आ गई जो मैंने आपको सारे आर्टिकुलेटर्स अभी बताए हैं ना, आर्टिकुलेटर्स सारे बताए हैं ना, उसके साथ जो है ना हमारी टंग जो है टच करेगी और साउंड जो है प्रोड्यूस होंगी, यानी कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी रोल हो रही है, तो सारे साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो टंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है पार्ट्स ऑफ टंग। अब यहाँ पार्ट्स आ रहे हैं जो हमारे, ज़रूरी नहीं कि पूरी ज़बान हमारी साउंड प्रोडक्शन के दरम्यान इस्तेमाल होती, कभी हमारी टिप यानी आगे वाला पोर्शन बिल्कुल आप टंग को हाथ लगा के देखें ना, तो टंग की जो टिप है ना कभी वो इस्तेमाल, कभी ब्लेड इस्तेमाल हो, कभी फ्रंट पोर्शन, कभी मिडल, कभी बैक, कभी रूट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। साउंड प्रोडक्शन मैं आपको पूरा एक बार दिखा भी देती हूँ। ये जो आर्टिकुलेटर्स हमने डिस्कस किए हैं वन बाय वन, वो भी आपको
होपफुली समझ आ गए हों। मज़ीद इस टॉपिक में यही था। अब हम जो हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।